टाइम मिनट है। हेलो हेलो डियर्स, मैं तुम्हें फिर से रिवाइज़ करने वाला हूँ। कुछ लोग नहीं जुड़ पाए हैं गूगल मीट पर, उनके लिए, ठीक है। और दूसरे लोग भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं। हम 3.2 मैथ्स को देखेंगे। मैथ्स पीछे है इसलिए मैं उस पर जोर दे रहा हूँ, तुम्हें भी ध्यान देना है। यहाँ पहले देखते हैं, जिस तरह से ये लिखा हुआ है ना, उसी के आधार पर तुम्हारा ये पूरा प्रश्न संग्रह यहाँ भरना है। इसलिए पेज के ऊपर यहाँ ध्यान से देख लो एक बार। देखो मैंने पढ़ाया है इसलिए ये सब राउंड किया हूँ। क्या लिखा है? 27 का घातांक 4/5, इस तरह से लिखा हुआ है, देख रहे हो ना। 27 घाते 4/5। ये जो घात लिखा हुआ है 4/5, उसको इस तरह से देखो क्लैरिफाई किया है, स्पष्ट किया है कि 27 का ये 4 घात होता है। ये 4 जो है अंदर डाल दिया ब्रैकेट में, और फिर 1/5, 4 घात का 1/5 यानी कि 27 के चौथे घात का 5वां मूल। इस तरह से लिखना है। ये जो है वो मूल है 5, इस तरह से लिखना ज़रूरी नहीं है। इस और लिखोगे तो और अच्छी बात हो जाएगी कि ऊपर का जो अंश है वो घात के रूप में डाल देना, और फिर 1/5। 1/5 कहाँ से आया? 5 है ना, तो उसका अंश 1 करके 1/5 ऐसा लिखना है। अर्थात 27 के चौथे घात का 5वां मूल, 27 के चौथे घात का 5वां मूल। यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं 27 के चौथे घात का 5वां मूल, और फिर उसी को दूसरी तरह से, पहले मूल बाद में घात। यहाँ पर सेम चीज़ है। 27 देखो 1/5 को यहाँ पर घात में डाल दिया। 27 का 1/5 जो घात है यानी 5वां मूल है। 27 के 5वें मूल का चौथा घात, 27 के 5वें मूल का चौथा घात। बार बार देखना, देखो यहाँ लिखा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये इसका सूत्र है, सामान्यतः ये सूत्र दिया हुआ है, तो इस सूत्र को भी पढ़ लेना अच्छे से, तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम आए तो यहाँ देखते हैं, इसी को भरना है ना, पूरा करना है। इसको 2 तरह से लिखना है, जैसे ऊपर बताया गया ना यहाँ पे, वैसे यहाँ 2 तरह से लिखना है। और जैसे लिखा है ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। संख्या यहाँ है, यहाँ कौन से मूल का कौन सा घात, तो पहले मूल बाद में घात। मूल कौन है? हर उसका मूल है। 225 का दूसरा मूल, और दूसरे मूल को यहाँ वर्गमूल लिखा हुआ है। दूसरे मूल को यहाँ वर्गमूल लिखा हुआ है। इसका घन देख रहे हो ना, तीसरा एक घन है, और 225 के वर्गमूल का घन हो गया। वर्गमूल माने दूसरा। इसको 225 के दूसरे मूल का घात 3 ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन जब घात 2 होती है तो उसके वर्ग कहते हैं, घात 3 होती है तो घन कहते हैं, इसलिए इसको ऐसा लिखा गया। यहाँ उसी का उल्टा, 225 के घन का वर्गमूल। ये जो घन है यहाँ चला आया, वर्गमूल यहाँ चला गया, ठीक है। ये जो घन है पहले हो गया, वर्गमूल बाद में हो गया। समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से इसको देखना है। 45 के 5वें मूल, पहला क्या है? कौन से मूल? 45 के 5वें मूल का चौथा घात, ठीक है। 45 जो नीचे है वो मूल है, जो ऊपर अंश है वो घात है। 45 के 5वें मूल का चौथा घात, 45 के 5वें मूल का चौथा घात, बाद में चौथा घात यहाँ लिख देंगे और 5वां मूल यहाँ लिख देंगे। 45 के चौथे घात का 5वां मूल, चौथे घात का 5वां मूल, इस तरह से लिखना। समझ में आ रहा ना? अब देखो 81 है, 81 में मैंने लिख दिया है 81 के 7 यहाँ है तो 7वें मूल, 81 के 7वें मूल का
चौथा घात नहीं, कौन सा घात? देखो यहाँ पर बाय मिस्टेक ऊपर की तरह यहाँ भी लिख दिया गया है। ये चौथा घात नहीं है, कौन सा घात है? छठा घात। ठीक है, तो लिखेंगे हम छठा घात। छठा घात या 6 लिख दो, छठा घात। ठीक है, 81 के 7वें मूल का छठा घात। वैसे यहाँ भी उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे? 81 के छठे घात का 7वां मूल। ठीक है, 81 के छठे घात का 7वां मूल, इस तरह से लिखेंगे। और वही पद्धति जो यहाँ लिखेंगे उसी को फिर उलट देंगे। ध्यान रखना, पहले मूल, बाद में घात और फिर बाद में मूल। ऐसे इन दोनों को भी लिखना है। जहाँ समस्या होगी मुझे बताना, मैं ज़्यादा समय इसमें नहीं दूँगा। और यहाँ उसी को देखो इस रूप में लिखना, जैसे ये रूप पहला लिखा हुआ है, इसको तूने बाद में लिखा, वैसे यहाँ पर पहले लिखना है। पहले लिखा हुआ है और तुम्हें ऐसा यहाँ लिखना है। तो वैसे कैसे गणितीय भाषा में लिखेंगे? 121 के 5वें घात का वर्गमूल। वर्गमूल माने जहाँ भी वर्गमूल या वर्ग रहेगा उसको 2 समझेंगे। 5वां घात यानी कि पहले ऊपर अंश 5 हो गया, इसका वर्गमूल है। 324 के चौथे मूल का घन। चौथे मूल का यानी कि उसका हर जो है 4 रहेगा यहाँ पे, और घन माने 3 घात। 324 ब्रैकेट में डालो और उसका घात 3/4 ऐसा लिखो। ऊपर ही लिखना, इसके बराबर मत लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ मैंने समझाया है, ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे लिखना है ना, घनमूल का घन। यहाँ देखो, घनमूल का घन। ओके, इसको कर लेना और ये लेसन पूरा हो जाएगा। अभी मैं दूसरे चैप्टर के बारे में बताऊँगा, वो 3.4 हो जाएगा।